So dear students, in this video I will be discussing two questions 7 and 8 of miscellaneous exercise chapter 9 differential equations of class 12th maths NCERT. First see question number 7. Question is like this: show that the general solution of the differential equation dy by dx plus y square plus y plus 1 upon x square plus x plus 1 equals to 0 is given by x plus y plus 1 equal to a times bracket 1 minus x minus y minus 2xy where a is a parameter. एक आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, इसका जनरल सॉल्यूशन शो करना है कि इस फॉर्म में आपको लाना, प्रूव करना। तो स्टार्ट करते हैं इसका जनरल सॉल्यूशन। dy by dx, इसको अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो इधर आपका आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। आप क्लियर देख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन में y का फंक्शन dy के साथ ला सकते हैं यहाँ पे और x का फंक्शन dx के साथ रख सकते हैं। तो ये क्लियरली वेरिएबल सेपरेबल वाला केस है। तो ऐसा आप करेंगे तो मिलेगा आपको dy के साथ dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू माइनस यहीं छोड़ देते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इन दोनों को आपको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने में आपको देखिए डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में अरेंज कर सकते हैं। उसके लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। उसके लिए जो y का कोफिशिएंट है या जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर, यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 1 का हाफ हुआ 1/2, उसका स्क्वायर हुआ 1/4। इसको आप ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड में, क्योंकि दोनों साइड में सेम टाइप की एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर प्लस 1/4 माइनस 1/4, इधर भी आपका प्लस 1/4 और माइनस 1/4। इस फॉर्म में आपको इस तरीके का एडजस्टमेंट करना है। अब आप देखेंगे वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/4 ये आपका होल स्क्वायर में अरेंज हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 ये भी होल स्क्वायर में अरेंज हो जाएगा। तो अब इसको अब आप जब लिखेंगे तो इस तरह से आ जाएगा वाई डी वाई अपॉन वाई प्लस 1/2 होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस 1/4 आपका 3/4 होगा, उसको लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। और राइट साइड में माइनस सिमिलर एक्सप्रेशन आपका इस साइड में भी मिलेगा, यहाँ पे भी यही चीज मिलेगी। यहाँ पर x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। अब आप पहले देख सकते हैं ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ चुका है। ये आपका tan इनवर्स फॉर्म में इंटीग्रेट हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो दोनों साइड में सेम टाइप का इंटीग्रेशन होगा। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 1 अपॉन ए मतलब 2 अपॉन √3 tan इनवर्स y प्लस 1/2 अपॉन √3/2 इक्वल टू माइनस 2 अपॉन √3 tan इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन √3/2। और यहाँ पे कांस्टेंट को भी आप थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लेंगे, उसको भी ले सकते हैं 2/√3 tan इनवर्स c। इससे एडवांटेज आपको मिलेगा कि 2/√3 को आप कैंसिल कर सकते हैं, कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद tan इनवर्स टर्म को इधर लाइए और एलसीएम भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2i प्लस 1 अपॉन √3 प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन √3 इक्वल टू tan इनवर्स c। ये आ गया। अब इसके आगे सिंप्लीफिकेशन और आपको करना है, तो इसके आगे आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका सॉल्व हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 2y प्लस 2 अपॉन √3, क्योंकि यहाँ पर तो डिनोमिनेटर सेम है इसलिए सिंपली आपको ऐड कर देना। डिनोमिनेटर में 1 माइनस प्रोडक्ट होगा 2x प्लस 1 2y प्लस 1 अपॉन 3 आ जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स c। अब इसको थोड़ा सा और
सिंप्लीफिकेशन आपको करना होगा, जितना सिंप्लीफिकेशन आ जाए। और फाइनली आपको एक फॉर्म जो उसमें दिया है, आपको जो क्वेश्चन में प्रूव करना है, वो आपको माइंड में हमेशा रखना है। ये बुलाना है आपको x + y + 1 इक्वल टू a टाइम्स 1 - x - y - 2xy। इस फॉर्म में आपको आंसर को लेके आना है, ये आपको हमेशा माइंड में रखना है, क्योंकि यहाँ सोल्यूशन प्रूव करना है। तो ये चीज़ रखते हुए इसको आप इसमें मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ पर अपने 2/√3 कैंसिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy। ये दोनों ऐड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम सेम ही हो जाएगा, इसलिए 2x + 2y + 2 इस फॉर्म में आगे करते हैं। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा tan इनवर्स, इसको आप ले सकते हैं 2x + y + 1 अपॉन √3, और ये आपका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 3 माइनस ये पूरा प्रोडक्ट इक्वल टू tan इनवर्स c। ये पूरा प्रोडक्ट आएगा 3 माइनस, इसका प्रोडक्ट यहाँ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं यहाँ पे, तो अभी लिख लीजिए ऐसे ही 2x + 1 2y + 1 इस फॉर्म में लिख दिया इसको। न्यूमरेटर 2 कॉमन होकर के यहाँ से, और ये 3 माइनस इतना, ये रेसिप्रोकल हो गया। अब यहाँ पे कुछ कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे आप इस √3 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर √3 लग जाएगा। और अब आप दोनों साइड में tan इनवर्स आ चुका है, इसलिए इसको tan इनवर्स को अवॉइड कर सकते हैं आगे। तो अब आपको मिलेगा ये, दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स x + y + 1 √3 अपॉन, यहाँ पर देखिए सॉल्व करिए इसको, ये आपका आएगा 3 माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 1 माइनस 2x, ये टर्म आएंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4xy आया, सब सारे साइन चेंज हो जाएंगे आपके, और 2y + 1 आया वो भी चेंज हो जाएगा, और 2x आएगा इक्वल टू c। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 2 टाइम्स x + y + 1 √3 अपॉन, यहाँ देखिए कितना आएगा, 3 - 1 2 माइनस 2x माइनस 2y और माइनस 4xy इक्वल टू c। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 2x + y + 1 √3 इक्वल टू c। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा आपके पास 1 - x - y - 2xy। देखिए ये चीज़ आ चुकी है, 1 - x - y - 2xy, और यहाँ पर x + y। अब इसको आप 2 यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, और ये आपका आ जाएगा x + y + 1 इक्वल टू c अपॉन √3 1 - x - y - 2xy। अब आप क्लियरली उस फॉर्म में आ चुका है। सिंपली आप इस कांस्टेंट को एक नया पैरामीटर से रिप्लेस कर सकते हैं, इज इक्वल टू a × 1 - x - y - 2xy। इस तरीके से आपका ये जनरल सोल्यूशन 2 हो गया, where capital A is a new parameter which is c upon √3। क्योंकि यहाँ तो कांस्टेंट है, किसी भी फॉर्म में कांस्टेंट को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से वेरिएबल सेपरेबल का केस था, और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, उसको आपको x² + a² या x² - a² में अरेंज करना था, जो tan इनवर्स फॉर्म में इंटीग्रेट हुआ, और कांस्टेंट को भी उसी फॉर्म में ले लेने से आपका सिंप्लीफिकेशन इजी हो गया, क्योंकि कहीं भी आपके इसमें tan इनवर्स नहीं आ रहा है। इसलिए इसको देखते हुए ये ऐसा आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो इजीली आपका प्रूव हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, find the equation of the curve passing through the point passing through the point 0, pi/4
whose differential equation is sin x cos y dx plus cos x sin y dy इक्वल टू 0। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और ये पॉइंट जो दिया है वो आपका कर्व है जिस पॉइंट से पास हो रहा है। मेनली अभी ये पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने का क्वेश्चन है। पहले आप जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपको देखने से वेरिएबल सेपरेबल का ही केस लग रहा है। तो dx को एक साइड में रखते हैं, dy को दूसरी साइड में ट्रांसफर करते हैं। sin x cos y dy dx इक्वल टू माइनस cos x sin y dy। इस फॉर्म में कर दिया, dx लेफ्ट साइड में, dy राइट साइड में, माइनस इधर आ गया। अब आप क्या करेंगे कि dx के साइड में x का फंक्शन लाएंगे और dy के साइड में y का फंक्शन लाएंगे। तो ये बन जाएगा आपका sin x अपॉन cos x, ये आपका इस साइड में आ गया। ऐसे ये जो है आपका इस साइड में चला जाएगा cos y, तो ये dx इक्वल टू माइनस sin y अपॉन cos y dy। इस तरीके से ये आपका आ गया tan x बन गया है। tan x dx इक्वल टू माइनस tan y dy। अब आप देख सकते हैं दोनों आपके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। सीधे आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, उसको हम मिला सकते हैं। log sec x इक्वल टू माइनस log ऑफ sec y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर आप कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन पॉइंट आपका था 0, π/4, इसका मतलब x 0 है और y आपका π/4 है। यह जनरल सोल्यूशन आपको मिल गया। इस वैल्यूज को रख देना आपको। पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू π/4 इन 1, इसमें रखेंगे तो क्या आएगा देखिए, log ऑफ sec 0 इक्वल टू माइनस log ऑफ sec π/4 प्लस c। sec 0 आपका कितना होता है, sec 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये log 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू भी 0 होती है और sec π/4 जो होगा वो आपका √2 आएगा। ये सब वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो ये आपका आ गया log 1 इक्वल टू माइनस log ऑफ √2 प्लस c। log 1 आपका 0 है, 0 इक्वल टू माइनस log ऑफ √2 प्लस c मिल गया आपको log ऑफ √2। c की वैल्यू मिल गई। अभी c की वैल्यू को आपको रख देना है सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में और आपको रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन 1, log sec x इक्वल टू माइनस log ऑफ sec y प्लस log ऑफ √2। तो सारे टर्म यहाँ log में है, इसलिए log की प्रॉपर्टी अप्लाई करके इन टर्म्स को एक साइड में लाइए। log a प्लस log b आपका log a इंटू b हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिलेगा log ऑफ sec x प्लस log ऑफ sec y इक्वल टू log ऑफ √2। तो इस तरह से अब आप लिख सकते हैं इसको, log ऑफ sec x इंटू sec y इक्वल टू log ऑफ √2। अब आप log हटा सकते हैं यहाँ से। दिस इम्प्लाइज sec x इज इक्वल टू sec y √2। अब जिस फॉर्म में आंसर दिया हुआ बुक में cos y एक साइड में रखा है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज sec x अपॉन √2 इज इक्वल टू 1 अपॉन sec y दैट इज cos y। इसी फॉर्म में आपके एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है। cos y इज इक्वल टू
तो रिक्वायर्ड आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन यही हो जाएगा। So therefore required curve is given by cos y equal to sec x upon अंडर रूट 2। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। किस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका वेरिएबल सेपरेबल का केस था। ds को एक साइड में रखना है, dy को दूसरी साइड में रखना है और सेपरेट करके दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देना है। जहाँ लॉग के टर्म्स आएंगे वहाँ पर आपको अलर्ट रहना है, लॉग की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। लॉग ए लॉग प्लस लॉग बी को लॉग ए इंटू बी लिख देना है, फिर लॉग हटा देना है। कंडीशन सी की वैल्यू निकालने के लिए जो दी हुई थी आपको उसको यूज़ करेंगे, उससे सी मिल जाएगा, उसको जनरल सोल्यूशन में रख देंगे तो आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर्म का मिल जाएगा। यही आपका रिक्वायर्ड कर्व होगा। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।